बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है, आपने लफ्ज़ सुना होगा, नहीं सुना तो आज इंशाल्लाह सुन भी लेंगे और सीख भी लेंगे। क्वैशिंग ऑफ एफ आई आर का तो आपको इंट्रोडक्शन है जो हम रेगुलर सुनते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सादा सी ज़ुबान में कहें तो झटके से अंदाज में तो वो होता है जी, पर्चा करवा दिया थाने के अंदर, हमारे ख़िलाफ़ केस रजिस्टर हो गया। पर्चा इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, ये नहीं बोलना चाहिए। आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज में कहना चाहिए एफ.आई.आर। तो एफ.आई.आर जब दर्ज हो जाती है किसी थाने के अंदर आपके ख़िलाफ़, तो उसका क्या हल है। और बेबुनियाद एफ.आई.आर की बात हो रही है आज। बेसिक टॉपिक है हमारा क्वैशिंग ऑफ एफ.आई.आर, लेकिन इसके अंदर क्वैशिंग ऑफ एफ.आई.आर कब होगी और कब नहीं होगी, ये मुख्तसर सामने डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, एफ.आई.आर जनाब थाने के अंदर हो गई है, होनी चाहिए बेबुनियाद, क्योंकि हमने क्वैशिंग ऑफ एफ.आई.आर फाइल करनी है, वो उसी की बात करनी है। तो बेबुनियाद है, आप समझते हैं कि एफ.आई.आर तो बनती नहीं है, ये तो झूठी एफ.आई.आर है। कोई आपके पास सॉलिड रीज़न है ये बात करने की, ये आपने कह दिया कि ये बेबुनियाद है तो ये काफ़ी नहीं है। बेबुनियाद की कोई वजह भी तो होगी ना आपके पास। तो मिसाल मैं आपको एक देता हूँ कि अक्सर केसेस के अंदर होता ही है कि लड़की लड़का प्यार करते हैं जनाब, और लड़की फ़रार हो जाती है, लड़के के साथ भाग जाती है घर से, तो जाके निकाह कर लेती है अपनी मर्ज़ी से, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो पीछे जो घर वाले हैं वो बच्ची, अब जिसकी जवान बेटी घर से भाग जाए, वो बंदा, उसको कोई सुकून थोड़ी होता है, उसके लिए कौन सा बड़ा एजाज़ की बात है। वो तो परेशान होता है बहुत ज़्यादा, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई, उसके अजीज़ों कर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये इस परेशानी में पता इनको होता है कि बच्ची हमारी फ़रार हो गई है, लेकिन ये करते क्या हैं, ये बेचारे परेशानी में कैसे ढूंढें, कौन सा ऐसा इनके पास आला है कि जिसे पता चले लोकेशन के बच्ची किधर मूव कर रही है और उसे पकड़ लें, ला के घर वापस रखें। ये बेचारे फिर चारों न चार जाके थाने से रब्ता करते हैं, जाके तो जनाब एक एफ.आई.आर करवाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया। अगर तो उन्हें किसी पे शक हो कि वो जानते हो कि हमारा किसी बच्ची का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इनको आइडिया कि उसी के साथ गई है, तो फिर क्या करते हैं, नॉमिनेटेड एफ.आई.आर दर्ज करवा लेते हैं। जनाब वो सुलेमान के साथ बच्ची भाग गई है, वो जनाब खलील के साथ बच्ची भाग गई है, जो भी बहरहाल, तो उसके साथ भाग गई है, तो एफ.आई.आर दर्ज की जाए। स्टोरी एक झूठी सी गढ़ ली जाती है। वो जनाब हमने देखा बच्ची बाहर गई तो अचानक 3 लोग थे, कैरी डब्बा था, पकड़ लिया, कैरी डब्बा डाला और फरार हो गए। कहानी बनानी है ना, एफ.आई.आर ऐसे थोड़ी दर्ज होगी। तो वो स्टोरी सी गढ़ ली जाती है। तो अगवा कर लिया इन्होंने, अगवा बराए ज़िना कर लिया है, तो बड़ी ज़्यादती की है, कार्रवाई की जाए। एफ.आई.आर दर्ज हो गई, बिल्कुल झूठी। पता इनको भी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है। और ऐसे अच्छे को भी बाज़ दफ़ा पता ही होता है, लेकिन सिफारिश तगड़ी सी कोई आ जाए या थोड़े से पैसे चल जाएँ तो फिर वो कहता है चलो हमें क्या, एफ.आई.आर ही दे देते हैं। एनी हो, एफ.आई.आर हो गई है। अब वो जो ले के फ़रार हुआ है ना लड़का, कोर्ट मैरिज की है, अब वो तो बेचारा, उससे आप पूछें तो वो कहेगा जनाब मैं बड़ा सच्चा हूँ, बड़ा खरा हूँ, ये देखिए झूठी एफ.आई.आर मुझ पे, मैंने तो अगवा नहीं किया। इस हद तक वो बड़ा, उसका करैक्टर बैड हो सकता है, बड़ा वो दीवाना मजनू हो सकता है, लेकिन इस हद तक इसकी बात ठीक है कि मैंने बच्ची को अगवा नहीं किया, मर्ज़ी से आई है, हमारी दोनों की मर्ज़ी शामिल थी, मर्ज़ी से हमने निकाह किया, हम बालिग हैं, आकिल हैं। इस हद तक वो बात ठीक कर रहा होता। अब इसके ख़िलाफ़ एफ.आई.आर जो है झूठ, इसने गलत किया, लड़की को भगा के या ठीक किया, ये एक अलहदा मैटर है। देखना ये जो एफ.आई.आर हुई है, एफ.आई.आर गलत है, ऐसे वक़ुआ हुआ नहीं जो रिपोर्ट किया गया, वो झूठ बोल के, तो सख्त मुकदमा है ये अगवा बराए ज़िना का, तो इसमें ठीक ठाक उसको सज़ा हो सकती है। अब ये ज़्यादती है उसके साथ कि झूठ बोल के मुकदमा क्यों, सीधी सीधी बात करो ना, जो हुआ है तो करवाओ मुकदमा, करवाओ पर्चा। ये अब लड़का जो है परेशान है कि जनाब ये एफ.आई.आर हो गई, इसका क्या करें।
इसका करना, इसके लिए क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की प्रोसीडिंग, ये एक मिसाल है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं जहां आप महसूस करें। मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया कि जहां आप महसूस करें कि जनाब ये गलत हो रहा है, ये एफआईआर बेबुनियाद है, क्यों, इस वजह से। जैसे इस केस के अंदर आप देखिए बेबुनियाद इस तरह की लड़की मौजूद होती है, जाके लड़की स्टेटमेंट देती है, लड़की कहती है जनाब मुझे कहा जा रहा है ना अगवा किया है किसी ने, तो लड़की स्टेटमेंट देती है, कहती है मुझे तो किसी ने अगवा ही नहीं किया, ये देखिए इनका अम्मा मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो अगवा कैसा। तो एफआईआर तो फिर ख़त्म हो गई ना एक तरह से, उसकी क्या उसमें फिर रह गया पीछे। जिसको अगवा किया वो खुद आके अदालत में कह रहा है कि मुझे अगवा नहीं किया गया बल्कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ये एफआईआर ठीक नहीं है। अब वो जो मुद्दई है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो क्या उसका बाकी क्या रह गया। तो ये चीज़ जो है क्वैश हो सकती है एफआईआर। कैसे क्वैश होगी, हाई कोर्ट के अंदर आप रिट फाइल करें, लेकिन इसके लिए भी टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट ये है कि जब किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई, बेबुनियाद झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थाने के अंदर, और पता थाना जब एफआईआर दर्ज होती है ना थाने के अंदर, तो एफआईआर क्यों रजिस्टर हो, टू सेट द लॉ इनटू मोशन, कानून को हरकत में लाने के लिए। एफआईआर दर्ज हो, कानून हरकत में आता है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। अच्छा इन्वेस्टिगेट करना है मैटर को, इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद एक चालान जमा करवाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, जज साहब के पास, अदालत में, कि ये जनाब मुकदमा नंबर सो एंड सो, उसका ये चालान है, हमारी तफ्तीश, ये बयानात और वो जो भी फाइंडिंग है वो सारी जमा करके कुछ कागजात, उसे कहते हैं चालान। तो 173 की रिपोर्ट ये जमा करवा दी जाती है मैजिस्ट्रेट के पास। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर उस वक्त हो सकती है हाई कोर्ट के अंदर दायर कि इस जो है एफआईआर को क्वैश किया जाए जब तक चालान जमा नहीं होता, जब तक तफ्तीशी ऑफिसर चालान अदालत में जमा नहीं करवा देता, अदालत के अंदर केस चल नहीं पड़ता, उससे पहले पहले आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। सीधी सी बात है, हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करनी है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, तो साथ आपने जो आपके पास सॉलिड सा सबूत है, जैसे ये भागने वाले केस में मैंने अर्ज़ किया कि भागने वाले केस में होता है सॉलिड एविडेंस है कि आम तौर पे जब कोर्ट मैरिज की जाती है ना भाग के, तो कोर्ट मैरिज के अंदर एहतियातन वो जो भगाने वाले हैं वो भी बड़े शार होते हैं। वो क्या करते हैं, एहतियातन जाके जज साहब के पास नीचे मजिस्ट्रेट के पास एक बयान करवा लेते हैं, 164 का बयान करवा लेते हैं, जनाब हमें किसी ने अगवा नहीं किया मर्ज़ी से और हमें बहुत ख़तरा है, थ्रेट्स आ रही हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई और फलां चचा ये थ्रेट्स एक्सटेंड, हमें जनाब ये किया। जब इस तरह को स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड पे आ जाती है जज साहब के सामने, वो भी एक पकड़ी होती है जनाब साहब। हाई कोर्ट के अंदर जनाब क्वैशिंग ऑफ एफआईआर दर्ज करते हैं, उसके अंदर सॉलिड रीज़न होती है कि बीबी मौजूद है, ये देखें ये स्टेटमेंट दे रही है, इसको किसी ने अगवा नहीं किया, तो फिर कैसे अगवा का मुकदमा हो सकता है। जज साहब फिर बुलाते हैं तफ्तीशी को और फिर जज साहब इसको खारिज भी कर देते हैं, क्वैश कर देते हैं एफआईआर को। तो ये क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। लेकिन याद रखने की बात इसके अंदर ये है कि कब क्वैशिंग ऑफ एफआईआर आपने फाइल करनी है, जब तक चालान अदालत में जमा नहीं, उससे पहले पहले आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और इसमें ये भी कर सकते हैं, आप पे एफआईआर अगर दर्ज हो गई है तो प्री रेस्ट बेल करवानी चाहिए, प्री रेस्ट बेल करवाने के बाद आप कोर्ट से रजू कर सकते हैं, जिससे ये तासुर जाता है कि भगोड़ा नहीं है, ये जनाब एफआईआर को फेस कर रहा है, केस को फेस कर रहा है, और केस क्योंकि इसके पास सॉलिड रीज़न है, झूठा केस है, तो वो अदालत में आता है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। एफआईआर हो जाए तो प्री रेस्ट बेल भी करवानी चाहिए, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर भी करवानी चाहिए, अगर आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड हो कि मेरा केस नहीं बनता, झूठा फंसाने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि आज आपने क्वैशिंग ऑफ एफआईआर क्या होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।